नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय रेल में। दोस्तों, जब कोई ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है या अपने सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन के लिए जाती है तो रास्ते में कई तरह की समस्याएं, कई तरह के ट्रबल आते हैं और उन ट्रबल में मुख्य रूप से है ब्रेक बाइंडिंग हो जाती है। आए दिन हमें पैसेंजर गाड़ियों में, मालगाड़ियों में ब्रेक बाइंडिंग रास्ते में होने की संभावना रहती है। एक तो ये ट्रबल आती है जो सामान्य है। दूसरी है दोस्तों एयर फ्लो इंडिकेशन, AFI की समस्या आती है। ये वो समस्याएं हैं, ये वो ट्रबल हैं जो कोई ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो सामान्य रूप से पाई जाती हैं या अभी तक देखी गई हैं। AFI बढ़ा हुआ मिलता है, एक स्तर से, एक मानक स्तर से, एक तय सीमा से ज्यादा AFI मिलता है। ये भी समस्याएं इन रूट आती हैं, तो इनको कह सकते हैं इन रूट ट्रबल। इन रूट ट्रबल हैं और कौन कौन सी जो ट्रबल हैं वो रास्ते में बहुत ज्यादा मिलती हैं। उनमें है एक ब्रेक बाइंडिंग, दूसरी है AFI की समस्या, तीसरी समस्या आप ले लें रास्ते में किसी भी वजह से फीवा ऑपरेट हो गया, है ना। ये वाली समस्या भी अक्सर LHB की ट्रेन में देखने को मिल रही है रास्ते में। और आप चौथी मान सकते हैं कि LHB में प्राइमरी स्प्रिंग रास्ते में टूट जाती है। और भी समस्याएं हैं जैसे इसमें फ्लैट टायर वगैरह, मतलब टायर डिफेक्ट। और जो समस्या है जो अक्सर पाई जाती है दैट इज हॉट एक्सल। और समस्याएं हैं और कोई ऐसी समस्या जो अक्सर ब्रेक बाइंडिंग हो गया, AFI हो गया, फीवा, प्राइमरी स्प्रिंग ब्रोकन, फ्लैट टायर, हॉट एक्सल। और एक और है मालगाड़ियों में जो पाई जाती है दैट इज टेन पार्टिंग, लोड अनकपल होने की। ये वो समस्याएं हैं जो किसी भी डिवीजन में देखेंगे आप। तो जब गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो रास्ते में हमारा जो मैकेनिकल स्टाफ है, ये समस्याएं कॉमनली आप एक साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो ये वो समस्याएं हैं जो मिलती हैं, ये होती ही हैं, ये ट्रबल रास्ते में आती ही आती हैं। तो इन ट्रबल का क्या समाधान होना चाहिए? हमारा जो मैकेनिकल का स्टाफ है, जो ओपन लाइन का स्टाफ है, जो कैरिज एंड वैगन का स्टाफ है, वो इन समस्याओं को कम से कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ इन समस्याओं का समाधान कर पाए, इसके लिए मैंने एक सीरीज बनाएंगे हम लोग और उसका नाम होगा दक्षता सीरीज। दक्षता सीरीज नाम से मैं कई सारे वीडियो डालूंगा अपने इस चैनल पर और उसमें मुख्यली इन्हीं समस्याओं को एड्रेस किया जाएगा। इन समस्याओं का कैसे कम से कम समय में हम समाधान कर पाएं। तो दोस्तों, होता क्या है, अगर आप रेलवे के एम्प्लॉई हैं या आप रेलवे के ट्रेनी हैं या आप रेलवे से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में हम इन समस्याओं के समाधान देखेंगे। तो दोस्तों, इन समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको अपनी बॉडी को लेके कोरिलेट करूंगा जिससे ये समस्याएं आसानी से समझ में आए। जैसे कोई जो डॉक्टर होता है उसके पास आप किसी बीमारी को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर को केवल उन बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, जबकि ह्यूमन बॉडी को पढ़ाया जाता है, ह्यूमन बॉडी के सारे सिस्टम को पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही हमारे लिए जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसके लिए जो सबसे आप मान सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका एसेट है दैट इज ट्रेन। इसके बारे में जब भी आप रेलवे में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ज्वाइन होंगे तो ट्रेन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आपका मेन जो कोर थीम है वो ट्रेन के ऊपर चल रहेगी। और ट्रेन क्या होती है दोस्तों? दिस इज द कंपोजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक का कंपोजिशन होती है, कई सारे रोलिंग स्टॉक को मिलाकर एक ट्रेन बनती है। और रोलिंग स्टॉक क्या होता है दोस्तों?
या तो लोको या कोच। सवारी गाड़ी के डिब्बे को कोच बोलते हैं और मालगाड़ी के डिब्बे को बोलते हैं मैकेनिकल भाषा में हमारे यहाँ रेलवे में वैगन। मालगाड़ी के डिब्बे को वैगन और पैसेंजर गाड़ी के डिब्बे को कोच। और एक होता है आपका गार्ड का डिब्बा, गार्ड वैन। ये तीनों रोलिंग स्टॉक हैं। अगर आप लोको के बाद कोच को जोड़ देंगे और उसके बाद गार्ड के डिब्बे को, तो जो ट्रेन बनेगी इसे बोलेंगे पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन। और लोको के बाद वैगन को जोड़ देंगे, मालगाड़ी के डिब्बे को, उसके बाद गार्ड वैन को, तो ये ट्रेन बन जाएगी मालगाड़ी। इसको बोलते हैं रेलवे की भाषा में गुड्स ट्रेन। दो तरह की ट्रेन चलती हैं, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी। एक जगह से यात्रियों को तथा माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिस वाहन का प्रयोग किया जाता है, अगर यात्री जाएंगे तो कोच, और उस गाड़ी को पूरी को बोलते हैं एक सिंगल यूनिट। एक मतलब मैंने बताया कि ट्रेन क्या होती है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। बहुत सारे रोलिंग स्टॉक को जोड़ने के बाद ट्रेन बनती है। अगर आपने लोको के बाद सवारी गाड़ी के डिब्बे जोड़ दिए तो वो सवारी गाड़ी बन जाएगी, पैसेंजर ट्रेन बन जाएगी। और लोको के बाद अगर आपने मालगाड़ी के डिब्बे जोड़े हैं तो वो मालगाड़ी बन जाएगी। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, एक सिंपली मानना, अगर ये लोको है, अगर ये लोको है तो लोको के बाद मान लीजिए आप जोड़ेंगे कोच या वैगन, कोच या वैगन, फिर एक और जोड़ा और फिर बाद में गार्ड का डिब्बा, ये है गार्ड वैन। ऐसे जोड़ के एक ट्रेन बनेगी। और मान लीजिए ये रेल है और ये व्हील है इसमें, है ना। तो मेरा बताने का मतलब है कि आपको यही पढ़ाई जाएगी, ये पूरी ट्रेन पढ़ाई जाएगी जब भी आप मैकेनिकल में, चाहे तो आप हेल्पर में आपका रिक्रूटमेंट होता है, टेक्नीशियन में, सुपरवाइजर में, या किसी ऑफिसर ग्रेड में भी सिखाया। आपकी पूरी ट्रेनिंग दो चीजों पर निर्भर होगी। एक तो होगा मैकेनिकल असेट, इसमें ट्रेन पढ़ाई जाएगी आपको, और दूसरा होगा कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे का, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होती है, कैसे कैसे जोन्स वगैरह हैं उसके, एपेक्स बॉडी रेलवे बोर्ड है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपसे, लीव, पास रूल, और भी बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे और वीडियो में। फिलहाल मेरा मतलब ये है कि जब भी आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइन करेंगे तो मैकेनिकल में आपको पढ़ाया जाएगा ट्रेन के बारे में, और सिंपली ये ट्रेन है। तो जैसे मेरी बॉडी डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम से मेरी बॉडी बनी है, उसी तरीके से ये ट्रेन भी कई सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। और उन सिस्टम में जो सब, उन सिस्टमों में हम समझेंगे इस पूरी ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए एक सिस्टम होता है, दैट इज एयर ब्रेक सिस्टम। पूरी ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए एक ब्रेक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं एयर ब्रेक सिस्टम। अब जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसको पढ़ेंगे, और उसको पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, पहले मालगाड़ी का एयर ब्रेक सिस्टम, सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, ट्विन पाइप, अंडर फ्रेम माउंटेड बोगी सिस्टम, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, और वंदे भारत में जो ब्रेकिंग सिस्टम है। मतलब पूरा मालगाड़ी से लेके आप वंदे भारत तक पढ़ाएंगे हम लोग, इसमें समझेंगे इसको। और पूरा लोको में कहां से किस तरीके से ब्रेक लगते हैं, कैसे आप लोको की कंप्रेसर एफिशिएंसी टेस्ट करोगे, कैसे लोको में लीकेज टेस्ट करेंगे आप, मतलब एयर ब्रेक सिस्टम से लेके ए से लेके जेड तक जो कुछ भी एयर ब्रेक सिस्टम में है वो सब पढ़ेंगे। और यहाँ से आपकी जो समस्या एड्रेस होगी तो वो होंगी ये एयर ब्रेक सिस्टम और AFI। अगर आपने ये ढंग से पढ़ा, वही मैं बता रहा था कि जब डॉक्टर किसी समस्या का समाधान करेगा, आपकी बीमारी का समाधान करेगा, तो वो पूरे बॉडी के बारे में पढ़ता है। तो आपके भी ट्रेन में अगर आपने एयर ब्रेक सिस्टम सही से पढ़ा हुआ है तो आप ब्रेक बाइंडिंग वाले समस्या का समाधान कर पाएंगे अच्छे से। और दूसरी जो AFI वाली समस्या है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू एयर ब्रेक सिस्टम। अब दोस्तों क्या होता है, मैंने बताया था ट्रेन में एक सिस्टम होता है सस्पेंशन सिस्टम।
गाड़ी जब चलती है ट्रैक पे तो उसमें जब जो जो झटके लगेंगे उनके एब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम होता है। इस पूरे सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, डैम्पर वाले हाइड्रोलिक सस्पेंशन और एयर स्प्रिंग सस्पेंशन। अगर ये आपने सस्पेंशन सिस्टम सही से पढ़ा है तो आपके ये दोनों वाले जो ट्रबल हैं इनका समाधान आप अच्छे से कर पाएंगे, इनको समझ पाएंगे। ये बीमारी है और ये इसका पूरा सिस्टम है। जैसे आपको इंटेस्टाइन में कोई समस्या है तो आप डाइजेशन सिस्टम समझेंगे तब वो समझ में आएगा। ऐसे ये समस्या को समझना है आपने फीवर वगैरह को, तो आपको सस्पेंशन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा और हम इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। अगला है दोस्तों, एक ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ाने के लिए, रोल करने के लिए एक रोलिंग गियर होता है। ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें आप पढ़ेंगे एक्सल, व्हील एंड बियरिंग। ये तीन चीजें हेल्प करती है किसी ट्रेन को रोल करने के लिए। अगर आपने व्हील पढ़ा है तो आपकी ये समस्या एड्रेस हो जाएगी। इससे फ्लैट टायर, आप कोई सा फ्लैट टायर हो, थिन फ्लेंज हो, डीप फ्लेंज हो, जो भी है वो सारे, अगर आपने व्हील को सही से पढ़ा है तो ये समस्या आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और बियरिंग पढ़ा है तो आप हॉट एक्सल को सही से आप एड्रेस कर पाएंगे, आप उस समस्या का रिजोल्यूशन कर पाएंगे। अगला आप पढ़ेंगे ड्रॉ एंड बफिंग गियर। मैंने बताया एक ट्रेन रोलिंग स्टॉक से मिलकर बनी होती है। उन रोलिंग स्टॉक को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ड्रॉ एंड बफिंग गियर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब एक ट्रेन, कई सिस्टम को मिलकर एक ट्रेन बनती है। ये सारे, एक ब्रेक लगाने के लिए ये सिस्टम है, सस्पेंशन के लिए ये सिस्टम है, रोलिंग के लिए ये सिस्टम है और एक दूसरे से को जोड़ने के लिए ये सिस्टम है। अगर आप ये सही से पढ़ते हैं, और मैं बताऊंगा कितने तरह के कपलर होते हैं, स्क्रू कपलिंग है, साकू कपलर है, आपका एसडीबी है, स्लैकलेस ड्रॉबार है, एस टाइप कपलरिंग, ईआरएफ, सीबी टाइप, ये सब पढ़ेंगे इसमें। और आपसे अगर ये ढंग से पढ़ा है तो ट्रेन पार्टिंग इन रूट में जो ट्रबल है उसकी ट्रबल शूटिंग में आपको बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छे से आप उस प्रॉब्लम को टैकल या उस समस्या को टैकल कर पाएंगे। और दोस्तों आगे जैसे कोई कोच या वैगन है, तो अगर मान लीजिए ये व्हील है उसमें, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं सेल या बॉडी और नीचे वाले को बोगी। तो अगला हम पढ़ेंगे बोगी के बारे में। और बोगी के बारे में हम वैगन की बोगी पढ़ेंगे, आईसीएफ की बोगी पढ़ेंगे, एलएचबी की पढ़ेंगे और वंदे भारत की पढ़ेंगे। सारी तरह की बोगी पढ़ेंगे। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सेल या बॉडी। तो इसमें भी सबकी सेल, वैगन, आईसीएफ, एलएचबी। और इसके बाद अगर आप बॉडी को बोगी से उठा लेंगे, इस वाले पोर्शन को ऊपर उठा लेंगे, तो नीचे जो पार्ट है सेल का, सबसे नीचे वाला पार्ट जिसमें सारा लोड सेल का आएगा, सारे पैसेंजर या सामान का जो लोड आएगा, उसको बोलते हैं अंडर फ्रेम। ये भी समझेंगे सारे, वैगन का, आईसीएफ का, एलएचबी का, वंदे भारत का। और आगे एक और चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेन्स, मतलब परीक्षण। इसमें सारे शेड्यूल वगैरह, सारे मेंटेनेंस, वैगन के, मालगाड़ी के साथ गुड्स ट्रेन के, आईसीएफ के, एलएचबी के, सारे ट्रेन एग्जामिनेशन। अगर आपने ये 8 चैप्टर पढ़े हुए हैं, ये 8 सिस्टम पढ़े हुए हैं, तो आपको ट्रेन को कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपकी ड्यूटी रहती है, चाहे मेंटेनेंस में है, चाहे आप इन रूट ट्रबल शूटिंग में है, कहीं भी है, तो आपकी समझ और बेहतर होगी और आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, रिजोल्यूशन और ज़्यादा कम समय में और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों आगे के चैप्टरों में हम एयरवे सिस्टम पढ़ेंगे। ये सारे सिस्टम धीमे धीमे करके पढ़ेंगे। और अगर अपने ये पढ़े हुए हैं तो अगर मैं जब एयरवे सिस्टम पढ़ाएंगे तब एएफआई की समस्या का समाधान देखेंगे, ब्रेक बाइंडिंग देखेंगे। ये पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। और कोई भी बात, कोई भी वीडियो हम मतलब जो प्रमाणित हमारे पास जो सॉरी क्या बोलेंगे, जो ऑथेंटिक जो हमारे पास रिसोर्स हैं उन्हीं से पढ़ेंगे हम। आरडीएसओ है, टेमटेक है, आईआरसी है, ऐसा नहीं कि मतलब हवाई बात नहीं करेंगे। और दोस्तों ऑथेंटिक रिसोर्स होंगे उन्हीं से पढ़ेंगे। थैंक यू।